चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स के केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाज़त ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा है कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ईवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरमीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑफर। In that, this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology, is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. बदउनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया बदउनवानी की नज़र रकूम को कौमी ख़जाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए की मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा।
ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वार मिनिस्टर और लॉर्ड हिल ग्रेडिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम में आई टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर दौरा किया। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद है। गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और आज़म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रमज़ान साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का एलामिया। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का फातिहाना आगाज। प्रोटीज ने अफगान टीम को 107 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 315 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह के अलावा कोई अफगान बल्लेबाज क्रीज पर जमकर ना खेल सका। रहमत शाह ने 92 गेंदों पर 90 रन की इनिंग्स खेली। इब्राहिम जदरान 17, अजमतुल्लाह उमरज़ई 18 रन बना सके। सदीकुल्लाह 16, रहमानुल्लाह गरबाज 10 रन पर आउट हुए। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 6 विकेटों पर 315 रन बनाए। न्यूजीलैंड से हार के बाद शिकस्त के तमाम ऑप्शन खत्म। इवेंट में रहने के लिए शाहीनों के कंधों पर भारी जिम्मेदारी। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। मेगा इवेंट का सबसे पहला मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान की दुबई में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें की। फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल बल्लेबाज इमामुल हक दुबई पहुंच गए। कौमी क्रिकेटर्स ने टीम को ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी दीगर ऑफिशियल्स के हमरा दुबई पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी पाक भारत मैच भी देखेंगे। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसकी तरफ हम ज़रा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपनी फिटनेस से मुतमईन। न्यूजीलैंड से शिकस्त को भूल कर आगे मैच पर फोकस कर रहे हैं। भारत से मैच का कोई प्रेशर नहीं। दुबई में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, कोशिश करेंगे इसको जारी रखें। इंजरी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। पहले मैच में पूरे 10 ओवर करवाए। मेरी फिटनेस बिल्कुल ठीक है। कौमी बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आज टकराने को तैयार। कदाफी स्टेडियम में होगी चौकों और छक्कों की बहार। दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की तमाम शोबों में मशक़ें। दोनों टीमों की कप्तान जीत के लिए पुरज़्म। मैच हाई स्कोरिंग होगा। तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स की कमी महसूस होगी। लाहौर में प्रैक्टिस काफ़ी फ़ायदेमंद रही। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर की गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ की बाबर आजम की तारीफ। बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर हैं, जल्द फॉर्म में आ जाएंगे। बाबर कुछ वक्त से स्कोर नहीं कर रहे, जो करियर का हिस्सा है। भरपूर तैयारी की है, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। हमें अंदाज़ा है कि मैच के लिए क्या करना है। पाकिस्तान बहुत महफूज जगह है, हम यहाँ मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी शानदार है, लोग बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खानों की भी तारीफ। वज़ीर आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वक्त का खैर मकदम, मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशा वराना तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी क़ुव्वत को बरस रोज़गार और बैरून मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का लाहमल पेश। अफरादी क़ुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग, दीगर शोबाजात में पेशा वराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। आवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब को तारीख, तहजीब, सियाहत का रीजनल इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का अब तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे, 43, 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 बिलियन रुपए जारी। माल लोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरिया की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिली के ख्वाब है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडयाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा अब गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ को गलत सजा हुई। शरफ अफजल मरबत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इमरान खान जो है जेल में बैठ के खत पे खत लिख जा रहा है, तरले कर रहा है। इस मौके पे जब हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उनका करना PTI का और उसके मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करनी, मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी ज़माने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, लेकिन अब जो है वो अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI अडयाला जेल से खत पर खत लिख कर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुआशी हालात संभल रहे हैं। PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे मुल्कों में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज़ हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का ज़ेली इदारा बनाना चाहते हैं। बानी PTI को मंसूबे में नाकामी हुई इक़्तिदार से मरहूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू।
गजा और मसला कश्मीर दरीना तनाज़ात हैं। गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। गजा और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। हक़ खुद आरादियत कश्मीरी अवाम का हक़ है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्किया के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मुस्तफ़ा आमिर की कब्रकुशाई नमूने हासिल कर लिए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्रकुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश ईदी सदखाने मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश पुलिस के हवाले की जाएगी। DNA के लिए लाश से 11 नमूने जमा किए गए। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद को SFDL में भेजा जाएगा। नमूनों का नतीजा 3 से 7 दिन में आ जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार चुरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा। मकतूल के लवाहिकीन सिविल सोसाइटी की शिरकत। मुस्तफ़ा आमिर के अहलखाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका ने मकतूल की याद में शमे रोशन की। अमेरिका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अपना टैरिफ कम करना चाहती है और अब वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक भी हमारे पास अच्छी खबर होगी। 9 मई को मास्को नहीं जा रहा। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। रूस से मुज़ाकरात में ज़ेलेंस्की को शामिल करने की ज़रूरत नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस से मुआहदे के लिए मसवदे के अहम निकात तैयार कर लिए। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक मुआहदा मजबूत ताल्लुकात के लिए अहम किरदार अदा करेगा। यूक्रेनी सदर। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास आज मजीद 6 इसराइली कैदियों को रहा करेगा। बदले में इसराइल 800 फ़लस्तीनी कैदियों को रहा करेगा। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास से यरगमालियों की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। नेतन्याहू की धमकी। कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यकीनी बनाएंगे कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो।